Good morning to all. Myself Ravinder Punia. I welcome to you all in my YouTube channel Step to Success with Ravinder Punia. So students, today we'll study the displacement reaction of class 10th. Okay. So what do you think about displacement? Displacement reaction के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो कम रिएक्टिव सब्सटेंस को रिप्लेस कर लेता है. So as per the definition, the reactions in which more reactive element which displaces a less reactive element to form a compound या to form its compound is called are called displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जिनमें ज़्यादा रिएक्टिव कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड रिप्लेस कर रहा है किसी लेस रिएक्टिव को या लेस एक्टिव को, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एज लाइक अगर हम इसमें देखें तो आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो बनता है. अब पता कैसे चलेगा कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो ये पता लगाने के लिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं. ये ऑलरेडी आपकी बुक्स में दी गई होगी. तो एक्टिवनेस किसी भी मेटल की डिटरमाइन की जा सकती है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की हेल्प से. सो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे टॉप पे आता है पोटेशियम. पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल है, वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है. और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो ये रिएक्टिविटी है ये क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके. सो इस सीरीज़ के अंदर लास्ट में है गोल्ड. गोल्ड इज़ लीस्ट रिएक्टिव. आप सबको पता है कि गोल्ड जो है ज्वेलरी बनाने में काम आता है और ज्वेलरीज जो हैं सालों साल चलती हैं. क्यों चलती हैं? क्योंकि वो कभी भी गोल्ड जो है वो इजीली रिएक्ट नहीं करता. ओके. नाउ कमिंग बैक टू दिस सीरीज़. इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन. दिस इज़ हाइड्रोजन. सो टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल. बट हम ये रिएक्टिविटी सीरीज़ किसकी पढ़ रहे हैं? मेटल्स की. तो इन मेटल्स में एक नॉन मेटल हाइड्रोजन आता है. तो इससे ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं दैट आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन्स और इससे नीचे वाले जो हैं दैट आर लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन के साथ से ज़्यादा या कम एक्टिव होने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो ये है कि आपने पिछली रिएक्शंस पढ़ी होंगी कि जब भी हम किसी मेटल को हाइड्रोजन किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस बनती है. सो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये वाले जो मेटल्स होंगे, अगर ये मेटल्स HCl के साथ या फिर H2SO4 के साथ या किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जो ये वाले मेटल्स हैं अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कभी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ओके. सो कमिंग बैक टू दिस रिएक्शन. तो आयरन और कॉपर, इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन कहाँ है? ये हाइड्रोजन आयरन है. और कॉपर, दिस इज कॉपर. सो कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू आयरन. इसीलिए आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर लिया और जो पहले कंपाउंड कॉपर सल्फेट था वो अब आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन गया. ओके. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कमिंग अप टू नेक्स्ट रिएक्शन. इन नेक्स्ट रिएक्शन जिंक एंड H2SO4. जिंक को अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बनता है. फिर से देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो जिंक अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है. ओके. नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट रिएक्शन. यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ये क्लोरीन है और ये KBr पोटेशियम ब्रोमाइड है. यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है. इन दिस सिचुएशन क्लोरीन ब्रोमीन दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स भी एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं. ऐसा देखो, अब हम दोबारा से अगर अपनी डेफिनेशन को देखें तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. कभी इसमें ये नहीं कह रखा कि सिर्फ मेटल ही है. ठीक है. तो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ मेटल की देखते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये हमको मेटल में ही देखने को मिलता है. तो अगर हम इसकी बात करें तो नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होगी, रिएक्टिविटी ऑफ कुछ नॉन मेटल्स की अगर हम देखें तो वो होगी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन.
इट मीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और फिर आयोडीन। एक्चुअली ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। आगे जब हम और वीडियोस बनाएंगे और हम स्टडी करेंगे तो तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।